दोस्तों नमस्कार। मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री इतिहास के खजाने में एक और खजाना हम आपके लिए लाए हैं। हम आज इतिहास के खजाने में एक प्रेम कथा के बारे में आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुजरात का बादशाह महमूद शाह अपने अहमदाबाद के किले में मारवाड़ से आई जवाहर पातुर की बेटी कंवल को समझा रहा था। मेरी बात मान ले, मेरी रखेल बन जा। मैं तुम्हें 2 लाख रुपए सालाने की जागीर दे दूंगा और तेरे सामने पड़े ये हीरे जवाहरात भी तेरे। जिद मत कर, मेरा कहना मान और मेरी रखेल बनना स्वीकार कर ले। कहकर बादशाह ने एक हीरो का हार कंवल के गले में डालने की कोशिश की, पर यह क्या, इतने शक्तिशाली बादशाह की बात ठुकराने की हिम्मत। कंवल ने हीरो का हार तोड़कर फेंक दिया। उसकी मां जवाहर पातुर ने बेटी की हरकत पर बादशाह से माफ़ी मांगते हुए बेटी कंवल को समझाने का थोड़ा समय मांगा। मां ने कंवल को बहुत समझाया कि बादशाह की बात मान ले और उसकी रखेल बन जा तो पूरे गुजरात पर राज करेगी। पर कंवल ने मां से साफ कह दिया कि वह कहर को प्यार करती है और उसकी हो चुकी है, इसलिए गुजरात तो क्या अगर कोई दुनिया का बादशाह भी आ जाए तो उसे किस काम का। कंवर कहर सिंह चौहान महमूद शाह के अधीन एक छोटी सी जागीर बारिया का जागीरदार था और कंवल उसे प्यार करती थी। कंवल की मां ने कंवल को खूब समझाया कि तू एक वेश्या की बेटी है, एक पातुर है, तूने किसी एक की चूड़ी नहीं पहन रखी है। पर कंवल ने साफ कह दिया कि कहर जैसे शेर के गले में बाँह डालने वाली उस गिद्धड़ महमूद के गले में कैसे लग सकती है। पास ही के कमरे में उपस्थित महमूद के कानों में जब ये शब्द पड़े तो गुस्से से भर गया। उसने कंवल को महल में कैद करने के आदेश देने के साथ ही कंवल से कहा, अब तू देखना, तेरे शेर को तेरे आगे ही पिंजरे में कैद करके कैसे रखूंगा। और बादशाह ने अपने सिपाहीदारों को बुलाकर ऐलान कर दिया कि कहर को कैसे भी कैद करने वाले को कहर की जागीर बारियां जब्त कर दे और कहर जैसे राजपूत योद्धा से कौन टक्कर ले। दरबार में उपस्थित उनके सामंतों में एक जलाल आगे आया। उसके पास छोटी सी जागीर थी, सो लालच में उसने ये बीड़ा उठा लिया। योजना के अनुसार साबरमती नदी के निकट शीतला माता के मेले के दिन महमूद शाह ने जल कीड़ा आयोजन की। जलाल एक तैराक योद्धा आरबन खां को जल कीड़ा के समय कहर को मारने हेतु ले आया। जल कीड़ा शुरू हुई और आरब खां कहर पर पानी में ही टूट पड़ा। वह कहर भी तैराकी व जल युद्ध में कम नहीं था, सो उसे आरब खां को इस युद्ध में मार डाला। कहर द्वारा आरब खां को मारने के बाद मोहम्मद शाह ने बात संभालते हुए कहर को शाबाशी के साथ मोतियों की माला पहना शिवगढ़ की जागीरी और दे दी। बादशाह द्वारा आरब खां को मौत के घाट उतारने के बावजूद कहर को सम्मानित करने के बाद कहर के संयोजी सांग जी व खेत जी के गले नहीं उतरी। वे समझ गए कि बादशाह कोई षड्यंत्र रच रहा है। उन्होंने कहर को आगाह भी कर दिया, पर कहर को बादशाह ने यह कहकर रोक दिया कि 10 दिन बाद भाग खेलेंगे। और भाग खेलने के बहाने उसने कहर को महल में जनाना चौक में बुला लिया और षड्यंत्र पूर्वक उसे कैद कर पिंजरे में बंद कर कंवल के पास रखवा दिया ताकि वह अपने प्रेमी की दयनीय हालत देख दुखी होती रहे। कंवल रोज पिंजरे में कैद कहर को खाना खिलाती, खुद आती और मौका देख कहर से निकलने के बारे में चर्चा करती। एक दिन कंवल ने एक कठारी व छोटी आरी कहर को लाकर दी। उस समय कहर की दासी टुन्ना ने वहाँ सुरक्षा के लिए तैनात फालूदा खां को जहर मिली भांग पिला बेहोश कर दिया। इस बीच मौका पाकर कहर पिंजरे के दरवाजे को काट आज़ाद हो गया और किसी तरह महल से बाहर निकल अपने साथियों सांग जी व खेतजी के साथ अहमदाबाद से बाहर निकल गया। उसकी जागीर बारिया तो बादशाह ने जब्त जलाल को दे दी थी, सो कहर मेवाड़ के एक सीमावर्ती गांव बठूण में आ गया और गांव के मुखिया गंगो भील से मिलकर आप बीती सुनाई। गंगो भील ने अपने अधीन
60 गांवों के भीलों का पूरा समर्थन केहर को देने का वायदा किया। अब केहर बठून के भीलों की सहायता से गुजरात के शाही थानों को लूटने लगा। सारा इलाका केहर के नाम से कांपने लगा। बादशाह ने कई योद्धा भेजे केहर को मारने के लिए, पर मुठभेड़ में बादशाह के योद्धा ही मारे जाते थे। महमूद शाह का कोई सामंत केहर के आगे आने की हिम्मत नहीं करता। सो वो बार बार जलाल को खत लिखता कि केहर को खत्म करे। पर एक दिन बादशाह को समाचार मिला कि केहर की तलवार की एक बार से जलाल के टुकड़े टुकड़े हो गए। कंवर केहर के ज्यों ज्यों किस्से सुनती उतनी ही खुश होती और उसे खुश देख बादशाह को उतना ही गुस्सा आता। पर वह क्या करे, बेचारा बेबस था। केहर को पकड़ने या मारने की हिम्मत उसके किसी सामंत व योद्धा में नहीं थी। कमल महमूद शाह के किले में तो रहती, पर मन उसका हमेशा केहर के साथ होता। वह महमूद शाह से बात तो करती, पर ऊपरी मन से। केहर की वीरता का कोई किस्सा सुनती तो उसका चेहरा चमक उठता। वह दिन रात किले से भागकर केहर से जा मिलने के मंसूबे बनाती। छगना नाई की बहन कमल की नौकरानी थी। एक दिन कमल ने एक पत्र लिख छगना नाई के हाथ केहर को भिजवा दिया। केहर ने कमल का संदेश पढ़ा। मारवाड़ के व्यापारी मुगदड़ा की बारात अजमेर से अहमदाबाद जा रही थी। रास्ते में आप उसे लूटना मत और उसी बारात में वेश बदल कर अहमदाबाद आ जाना। पहुंचने पर मैं तुम्हें दूसरा संदेश आपको भेजूंगी। ईश्वर ने चाहा तो आपका और मेरा मनोरथ सफल होगा। अजमेर अहमदाबाद मार्ग पर मुंदड़ा की बारात में केहर व उसके साथी बारात के साथ हो गई। केहर जोगी के वेश में था। उसके चारों राजपूत साथी हथियारों से लैंस थे। मुगदड़ा भी खुश था कि इन 4 हथियारों लैंस बाकी राजपूत को देख रास्ते में बारात को लूटने की किसी हिम्मत नहीं पड़ेगी। केहर को चिट्ठी लिखने के बाद कमल ने बादशाह के प्रति अपना रवैया बदल दिया। वो उससे कभी मजाक करती, कभी कभार तो केहर की बुराई भी कर देती, पर महमूद शाह को अपना शरीर छूने ना देती। उधर मुगदड़ा जी की बारात अहमदाबाद पहुंच चुकी थी। कमल ने अपनी दासी को बारात देखने के बहाने भेज केहर को सारी योजना बता दी। बारात पहुंचने से पहले ही कंवल ने महमूद शाह से कहा, हजरत केहर का तो कोई अता पता नहीं, आखिर आपसे कहाँ बच पाया होगा। उसका इंतजार करते करते मैं भी थक गई हूँ। अब तो मेरी जगह आपके चरणों में ही, लेकिन हुजूर मैं आपकी रखेल, आपकी बांदी बनकर नहीं रहूँगी। अगर आप मुझे वाकई चाहते हैं तो आपको मेरे साथ विवाह करना होगा, और विवाह के बारे में मेरी कुछ शर्तें हैं, वह आपको माननी पड़ेगी। शादी मुंदड़ा जी की बारात के दिन ही हो। विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होना चाहिए। विनायक बैठे, मंगल गीत गाए जाए, सारी रात नौबत बाजी जाए। शादी के दिन मेरा डेरा बुलंद गुम्बज में हो। आप बुलंद गुम्बज पधारे तो आतिशबाजी चले, तोपे छूटे और ढोल बाजे। मेरी शादी देखने वालों के लिए किसी तरह की रोक टोक ना हो, और मेरी माँ जवाहर पातुर पालकी में बैठकर बुलंद गुम्बज के अंदर आ सकें। उस खूबसूरत कमल को पाने हेतु उस कामुक बादशाह ने सारी शर्तें बिना सोचे ही स्वीकार कर ली, और मुंदड़ा की बारात के दिन अपनी कंवल की शादी का दिन तय कर लिया। शादी के दिन सांझ ढले कंवल की दासी टुन्ना पाल की ले जवाहर पातुर को लेने उसके डेरे पर पहुंची। वह योजना अनुसार केहर शस्त्रों से सुसज्जित हो पहले ही तैयार बैठा था। टुन्ना ने पालकी के कहारों को किसी बहाने इधर उधर कर दिया और उस चुपके से केहर को बिठा पालकी के पर्दे लगा दिए। पालकी के बुलंद गुम्बद पहुंचने पर सारे मर्दों को वहां से हटाकर कमल ने केहर को वहां छिपा दिया। थोड़ी देर में महमूद शाह हाथी पर बैठकर सज धज कर बुलंद गुम्बज पहुंचा। कमल की दासी टुना चांदी का कलश ले बधाई को लाई, और कमल ने आगे बढ़कर बादशाह से मुजरा किया। वह आदाब बजाई। महमूद शाह के बुलंद गुम्बज में प्रवेश करते ही बाहर आतिशबाजी होने लगी, फटाके छूटने लगे, तोपों की आवाज़ गूंजने लगी, और ढोल पर जोरदार थाप की गड़गड़ाहट से बुलंद गुम्बज थर्राने लगी। तभी छिपा हुआ केहर बाहर निकला और उसने बादशाह को ललकारा, आज देखते हैं शेर कौन है और गिदड़ कौन है। तूने मेरे साथ बहुत छल कपट किया, सो आज तुझे मारकर मैं अपना वचन पूरा करूँगा। और दोनों योद्धा भिड़ गए। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ।
खड़ंग गुरंज कठार तलवार सभी हथियारों का खुलकर प्रयोग हुआ और दोनों मल्लयुद्ध करने लगे। उनके पैरों के धमाके से बुलंद गुंबज थर्राने लगा, पर बाहर हो रही आतिशबाजी के चलते अंदर क्या हो रहा किसी को पता न चला। क्योंकि कहर मल्लयुद्ध में भी प्रवीण था, इसलिए महमूद शाह थोड़ी देर में कहर के घुटनों के नीचे था। कहर ने महमूद शाह को अपने मजबूत घुटनों से कुचल दिया। बादशाह के मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा और कुछ ही देर में उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। दासी टुन्ना ने कहर व कंवल को पालकी में बैठा पर्दा लगाया और कहारों और सैनिकों को हुक्म दिया, जवार बाई की पालकी तैयार है, उनके डेरे पर पहुंचा दो। और बादशाह आज रात यहीं बुलंद गुंबज में कंवल के साथ विराजेंगे। कहार और सैनिक पालकी ले जवार बाई के डेरे पहुँचे। वहाँ कहर का साथी सांगजी घोड़ों पर जीन कस कर तैयार था। कहर ने कंवल को व सांगजी ने टुन्ना को अपने साथ घोड़े पर बैठा एड़ लगाई और बठून गांव का रास्ता कर लिया। जवार बाई को छोड़ना है। कहार और शाही सिपाही एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। कहर कंवल दोनों एक हो गए। धन्यवाद।